काफ़ी पेरेंट्स का ये सवाल रहता है कि ये बड़े-बड़े नाम और बड़े-बड़े बैनर्स के बीच में एक्चुअल पढ़ाई छूट जाती है। कि चीजें होती तो है पर होती कैसे है ये बच्चों को नहीं पता। बच्चे मैथ सब्जेक्ट से साइंस सब्जेक्ट से बहुत घबरा जाते हैं कि उसने तो बस कमांड डाला प्लीज मेक अ रिपोर्ट ऑन दिस, तो चैट जीपीटी और जेमिनाई उस पर एक रिपोर्ट बना के दे देगा। बट बच्चे को उसके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे कि रिपोर्ट बनी कैसे। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज हम उसको देना चाहते हैं। वाओ इतना अच्छा ड्रोन उड़ रहा है भैया, कैसे उड़ा रहे हैं। एआई और रोबोटिक्स प्रैक्टिकली बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेंगे। अपन एटीएल लैब पिछले 3 सालों से चला रहे हैं। एटीएल लैब में अपने बच्चे बहुत सारे गैजेट्स बना रहे हैं। जैसे बच्चे ऑटोमेटिक कार्स बनाते हैं, जैसे बच्चे और भी डिवाइसेस बनाते हैं। क्योंकि गाँव के भी बहुत से बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है कि वो आईआईटी में जाए और वो लोग काफ़ी पैसा लगा करके जयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों में जाते हैं और निराश हो जाते हैं। क्या नहीं, कहेंगे? हम ये सब बच्चों के लिए देना चाह रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं स्वर्ण खबर। आज हमारे साथ में सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मैम हैं, डॉक्टर शिप्रा शर्मा। आज हम इनसे जानकारी लेंगे कि अब जो ये एआई और रोबोटिक्स के बारे में सिखाने जा रहे हैं और जो एआई और रोबोटिक्स के माध्यम से तैयारी करवाएंगे आप लोग नीट, आईआईटी और जेईई के छात्रों को, वो क्या सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, एडमिशन बढ़ाने की अप्रोच है या फिर प्रैक्टिकली ये संभव है? क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स का ये सवाल रहता है कि ये बड़े-बड़े नाम और बड़े-बड़े बैनर्स के बीच में एक्चुअल पढ़ाई छूट जाती है। एआई और रोबोटिक्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने जो 3rd ग्रेड ऑनवर्ड स्टार्ट किया है, इट इज़ बेसिकली एन स्टार्ट टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर। उनको अवेयरनेस दिलानी है, उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप करनी है कि चीज़ें होती तो हैं, पर होती कैसे है ये बच्चों को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, वी बेसिकली गिव अ कमांड टू अ चाइल्ड, बेटा प्लीज स्विच ऑन द फैन। तो उसको ये तो पता है कि बटन ऑन करने से फैन ऑन हो जाएगा, पर उसको ये नहीं पता कि उसके पीछे बैटरीज, मोटर्स, सेंसर्स या और कौन कौन से गैजेट्स या कौन कौन सी चीजें लगी हुई है जिससे वो ऑपरेट कर रहा है। तो अपन बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थियोरेटिकल नॉलेज भी देंगे। इसके अलावा बच्चे की अलॉग्रिदम स्किल्स डेवलप होगी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी, बच्चे की फंडामेंटल स्किल्स डेवलप होंगी, बच्चे को मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट डेवलप होगा, जो बेसिकली मेजर पोर्शंस के साथ होता है कि बच्चे मैथ सब्जेक्ट से साइंस सब्जेक्ट से बहुत घबरा जाते हैं। 9th-10th में आके उनको वो सब्जेक्ट्स बहुत डिफिकल्ट लगने लग जाते हैं। अगर अपन बेसिक से किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो 9, 10, 11, 12 तक जाके उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा और ये उनके फ्यूचर को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे का मैथ्स में अच्छा डेवलप हुआ तो ही और शी कैन गो फॉर आईआईटी एंड जेईज विद टॉप आईआईटी इंस्टीट्यूशंस, एनआईटी इंस्टीट्यूशंस। अगर उसका साइंस सब्जेक्ट में डेवलप होता है, स्पेसिफिकली बायो सेक्टर में, तो ही कैन गो फॉर मेडिकल्स, ही कैन गो फॉर एम्स, he can go for pharmacies. There are many areas where he can explore himself. तो हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चा कॉन्फिडेंटली जो भी सीखे, कॉन्फिडेंटली सीखे और वो जड़ से उसके बारे में जाने कि ये चीजें होती कैसे है, इनके क्या इम्पोर्टेंस है और क्या इनकी वैल्यूज है। देखिए, आपने काफ़ी डीपली बता दिया, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि एआई और रोबोटिक्स एक्चुअल में प्रैक्टिकली बच्चों के लिए किस तरह से सहायता करेंगे, किस तरह से हेल्प करने वाले हैं? एआई और रोबोटिक्स प्रैक्टिकली बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेंगे क्योंकि आज अपन देख रहे हैं चैट जीपीटी, अपन देख रहे हैं जेमिनाई। इन सब के यूजेस की वजह से बच्चा सिर्फ कमांड डालता है और चीज सामने आ जाती है, बच्चे प्रोजेक्ट करता है और चीज सामने आ जाती है। तो एक तो उसका आपका टाइम रिड्यूस होता है, बट टाइम तो रिड्यूस होता है बट उसको नॉलेज नहीं मिलती उसके बारे में कि उसने तो बस कमांड डाला प्लीज मेक अ रिपोर्ट ऑन दिस, तो चैट जीपीटी और जेमिनाई उस पर एक रिपोर्ट बना के दे देगा। बट बच्चे को उसके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे कि रिपोर्ट बनी कैसे। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज हम उसको देना चाहते हैं। आप बहुत सारी शादियों में जाते हैं, आप देखते हैं ड्रोन्स उड़ रहे हैं, ड्रोन्स उड़ रहे हैं तो ड्रोन्स किसी भी पिलर से नहीं टकरा रहे, उस वो
उनके अंदर ऐसा कोई सेंसर लगा हुआ है, आजकल आईओटीज लगे हुए होते हैं, जो वो अपने आगे कोई चीज आती है, ऑब्स्टिकल आता है, तो उसको वो अज्यूम कर लेता है और ऑटोमेटिकली अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। वरना इतने बड़े ग्राउंड्स में अपन शादी में जाते हैं, ड्रोन्स उड़ रहे हैं, ये हो रहा है, तो वो सब आपस में टकरा क्यों नहीं रहे, किसी के ऊपर गिर क्यों नहीं रहा? वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस उसमें एक सेंसर लगा होता है, जिससे वो ऑब्स्टिकल को, जो भी ऑब्स्टिकल उसके सामने आता है, उसको वो अज्यूम करता है और अपना डायरेक्शन चेंज कर। तो बच्चों को ये सारी प्रैक्टिकल नॉलेजेस होना बहुत जरूरी है। बच्चे तो वाओ इतना अच्छा ड्रोन उड़ रहा है भैया, कैसे उड़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा मेजर डिफिकल्ट नहीं है। और यही छोटी चीजें बड़े बड़े टेक्निकल फील्ड्स में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में इसको और डीपली सिखाया जाता है। तो उसका बेसिक, उसकी नींव हम शुरू कर रहे हैं, ताकि बच्चे का उसमें इंटरेस्ट हो और अपना इंडिया, अपना नेशन टेक्निकल स्टडीज में और आगे जाए। अपन को ये लगता है गूगल का सीईओ, चैट जीपीटी और ये सब बाहर जाके इंडियंस क्यों काम करते हैं, क्योंकि उनको उतना एक्सपोजर इंडिया में नहीं मिल रहा, बट है तो वो इंडियंस ही। जितने भी बड़ी कंपनी, टेक्निकल कंपनीज के आप सीईओ देखोगे, वो सब इंडियंस हैं। इस बात की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि एआई को आए लगभग 1 डेढ़ साल से ज़्यादा हो गया है भारत में, और अब कहीं टोंक के अंदर आपने ये स्टार्ट किया है, तो ये स्टार्ट करने का एक तो विज़न क्या है, और आपने ये कहाँ से सोचा इस बारे में कि टोंक में होना चाहिए? हम लोग काफी टाइम से सोच रहे थे कि बच्चे अ, बहुत ज्यादा ईगर हैं। बच्चों के अंदर इस एज ग्रुप में बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन होते हैं, मम्मा ये कैसे होता है, मैम ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता। हर चीज को बच्चे को आप उस समय वर्ड, बेटा इसमें सेंसर लगा होता है, अब सेंसर क्या होता है, अब वो भी आप, बच्चा पूछेगा तो आप बच्चे को सेंसर के बारे में बता दोगे, तो फिर एक नया क्वेश्चन पुटअप होगा। तो जब तक उसको बेसिक की की इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता नहीं होगा, उसके डाउट्स कभी भी क्लियर नहीं होंगे और उसके दिमाग में क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आता ही रहेगा। जैसे मेरी बच्ची ने मुझसे बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, स्कूल के बच्चों ने बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। अपन एटीएल लैब पिछले 3 सालों से चला रहे हैं। एटीएल लैब में अपने बच्चे बहुत सारे गैजेट्स बना रहे हैं, जैसे बच्चे ऑटोमेटिक कार्स बनाते हैं, जैसे बच्चे और भी डिवाइसेस बनाते हैं। तो जब उनको छोटे बच्चे देखते हैं तो वो पूछते हैं मैम हमें भी बनाना है, मैम हमें भी बनाना है। तो उनकी उस एक्साइटमेंट को देखकर, उनकी उस मतलब उनकी तरफ वो जिज्ञासा होती है कि मैं भी उस चीज को जानूं वो क्या है। तो हमने इसलिए इसको इस साल 3rd ग्रेड ऑनवर्ड्स चालू करने का सोचा है, कि बच्चे में जितना जल्दी अपन चालू करेंगे, जितना ज्यादा उसका अपन फाउंडेशन स्ट्रांग कर पाएंगे, क्योंकि नींव जितनी अच्छी होगी, इमारत उस पर उतनी ही मजबूत खड़ी होगी। तो बच्चा अगर छोटी क्लास से सीखेगा, तो 11th 12th तक आके वो एक बहुत अच्छा बच्चा निखर पाएगा। देखिए, जब यहाँ से पढ़ने के बाद वो आईआईटी में जाएगा, एनआईटी में जाएगा, तो वहाँ पर एडवांस लेवल पर एआई होगा। और कहीं न कहीं ये लोग यहाँ पर बेसिकली एआई की नॉलेज दे रहे हैं, रोबोटिक्स आप लोग पढ़ा रहे हैं, तो उसको अडॉप्ट करने के अंदर मुश्किल नहीं होगी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ मैम कि क्या ये सिर्फ़ शहरी बच्चों के लिए है? क्योंकि गाँव के भी बहुत से बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है कि वो आईआईटी में जाए, और वो लोग काफ़ी पैसा लगा कर के जयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों में जाते हैं और निराश हो जाते हैं। क्या नहीं, कहेंगे? हम ये सब बच्चों के लिए देना चाह रहे हैं। हम 40 किलोमीटर्स का रेडियस अपने ट्रांसपोर्टेशन से कवर करते हैं। आसपास के गांव के बच्चे भी हमारे यहाँ आते हैं। तो हम ये सिर्फ टोंक शहर के लिए नहीं, हम जहाँ तक हमारा ट्रांसपोर्टेशन जाता है वहाँ तक तो बच्चों को डेली सुविधा देंगे, और जहाँ हमारा ट्रांसपोर्टेशन नहीं जाता, वो बच्चे हमारे हॉस्टल में रहकर हमारे इंस्टीट्यूशन से इन सारी स्टडीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे मैं आपको एआई की बात करूँ, हमने हमारे क्लासेस में कैमरास लगा रखे हैं, जिससे अटेंडेंस काउंट होती है। तो कई बार बच्चा अगर अपने कार्ड से, आरएफआईडी कार्ड से डबल अटेंडेंस मार्क कर देता है, तो हमारे कैमरेज में एक एआई सेंसर लगा हुआ है जो हेड काउंट काउंट कर लेता है, कि आज बच्चे इसके अटेंडेंस तो आई है 20, पर हेड मुझे दिख रहे हैं सिर्फ 19। किस बच्चे ने अपनी अटेंडेंस डबल बार मार्क करी है? तो वो कई बार बच्चे बोलते हैं मैम आपने कैसे ट्रैक किया कि मैं तो आज स्कूल नहीं आया? तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तरीका है, इसका बेनिफिट है कि चीजें आपको जल्दी एनालाइज हो जाती है। तो देख सकते हैं आप कि सेंट सोल्जर स्कूल, सेंट सोल्जर एकेडमी सिर्फ शहरी बच्चों के लिए नहीं, गांव के उन बच्चों के लिए भी है जिनका सपना आईआईटी में जाने का है। शिप्रा मैम के साथ में ये जो बातचीत हुई और एआई के बारे में जो इन्होंने समझाया, वो आपको कैसा लगा? इसके बारे में कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।